लेकिन एक बात ये जरूर कि कोरोना के चलते मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के साथ में बड़ा संकट आया और संकट के दौर के बाद भी जैसा हम चाहते थे वैसे स्कूलों का संचालन नहीं हो पाया। फिर भी हमारे विद्यार्थियों ने काफी मेहनत करके, रात दिन एक करके और आज रिजल्ट को सबके सामने लाए हैं। मैं पूरे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को अपनी ओर से यही कहूंगा कि आपने संकट के क्षण में भी अपनी पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी। एक प्रकार से ऐसा संकेत रिजल्ट से जा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से यदि कोरोना का प्रभाव नहीं होता तो हमारे प्रदेश के विद्यार्थी आज के इस रिजल्ट में और अव्वल होते और अच्छा परिणाम हमारे सबके सामने आता। आज हायर सेकेंडरी के जो परिणाम रहा है 6,97,880 विद्यार्थियों में से जो आए हैं परिणाम 72.72% और हाई स्कूल में 10,29,698 विद्यार्थियों में से जो परिणाम आया है 59.54% परिणाम ये रहा है स्कूल का। प्रवीण सूची में 93 छात्राओं एवं 60 छात्रों कुल 153 ने स्थान पाया है। और विशेष बात यह है कि ट्राइबल जो जिला है हमारा अलीराजपुर जिला अव्वल आया है। अलीराजपुर जिले का परिणाम 93.24% रहा है और दूसरा जिला दमोह जहां पर 89.18% रहा है। यानी अलीराजपुर नंबर 1 पे, नंबर 2 पे दमोह रहा है हायर सेकेंडरी में। लेकिन एक और विशेष बात कि हाई स्कूल में उल्टा हुआ है। हाई स्कूल में दमोह नंबर 1 पर आया है और अलीराजपुर नंबर 2 पर आया है। यानी नंबर 1 और 2 आपस में ही एक्सचेंज जैसे हुए हैं। मैं दोनों जिले के शिक्षकों को भी बधाई देता हूँ, वहाँ के विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ, अभिभावकों को बधाई देता हूँ कि वहाँ के जहाँ पर अपेक्षा लोगों को शायद कम रहती है अलीराजपुर जैसे जिले में, वहाँ का परिणाम निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत आशाजनक है, उत्साहवर्धक है। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से आज परिणाम की घोषणा हो रही है, विद्यार्थियों की संख्या, बैठने वालों की बड़ी संख्या थी। मैं उन विद्यार्थी भाइयों बहनों से प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं जो शायद कम अंक लाने के कारण से असफल हुए हैं। मेरी मान्यता है कि असफलता से घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये केवल अंकों का ऊपर नीचे का खेल हुआ है, इससे जीवन नहीं हारते हैं। जीवन में इससे प्रेरणा लेकर के और आगे बढ़ने का संकल्प ऐसे सभी मेरे छोटे भाइयों बहनों को लेना होगा। किसी प्रकार से निराशा न लाए, उत्साह का वातावरण बनाए। और मैं ऐसे अभिभावकों से भी निवेदन करता हूं कि वो भी अपने बेटे बेटियों को संभाले और उनको आगे बढ़ने की, फिर से मेहनत करने की प्रेरणा दे, ताकि हम अगले वर्ष में और अच्छा परिणाम दे सके, अच्छा रिजल्ट ला सके और अगले साल का परिणाम इस भाव के साथ कि 100% हमारे विद्यार्थी परिणाम देंगे, 100% परिणाम देंगे, इस प्रकार के साथ तैयारी करेंगे। मैं अपनी ओर से सभी को फिर से शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने कहा है कि अंक के आधार पर परिणाम आया है और इसलिए ये जीवन हारने वाला विषय नहीं है।
इसलिए सभी विद्यार्थियों को और अभिभावकों को मैंने अपील की है कि अपने बेटे बेटियों को संभालें। ये जीवन हारने जैसा काम नहीं है। हम फिर से उनकी तैयारी कराएं, फिर से प्रेरणा दें उनको और अगले साल वो अच्छा परिणाम लाए। इस प्रकार से अभिभावक और हमारे शिक्षक सब मिलकर के इस प्रकार का प्रयास करेंगे कि हमारे बच्चे किसी भी प्रकार की निराशा की स्थिति में ना आने पाए। और इसके लिए एक बात और महत्वपूर्ण है कि हमने यदि जो बच्चे रुके हैं तो हमने ओपन बोर्ड के द्वारा पिछले सालों में भी रुक जाना नहीं कार्यक्रम के अंतर्गत फिर से परीक्षाएं हमने ली है, अवसर दे रहे हैं उसमें बैठने का, उसमें बैठ करके अपना फिर से परिणाम सुधार सकते हैं। एक प्रकार का अवसर है, इसलिए किसी भी बेटे बेटी को निराश होने की जरूरत नहीं है। उनको आगे बढ़ने के लिए नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए हम सबको प्रेरित करने की आवश्यकता है। हमने यदि जो बच्चे किसी प्रकार के डिप्रेशन में या किसी प्रकार के प्रश्न उनके मन में आते हैं तो हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, हमेशा वो टोल फ्री है, उन नंबरों का उपयोग कर सकते हैं और हमारे यहाँ से संपर्क करके परामर्श ले सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था की है। कोरोना के कारण नहीं, इस बार नहीं बुलाया है, उसके पहले परंपरा थी। 2020 में भी नहीं बुलाया था, लेकिन उसके पहले परंपरा थी। लेकिन हम एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रतिभावान बच्चे हैं जिनको लैपटॉप देने के लिए योजना बनाई थी, वो इस साल फिर से प्रारंभ की जा रही है। उसका जल्दी हम बुला करके उनकी व्यवस्था करने वाला है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों में समन्वय नहीं है, समन्वय की कमी है। इस बार मूल्यांकन केंद्र में भी ऐसा देखने को मिला। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल को लोक शिक्षण को पत्र लिखने पड़े, उसके बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं। तो समन्वय को स्थापित करने के लिए आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से यदि कोई ऐसी विषय आया है तो आपस में विभाग के लोग बैठ करके समन्वय करेंगे ताकि भविष्य में इस प्रकार से कोई आपस की स्थिति नहीं बने। जो लास्ट टाइम पैटर्न बदला गया परीक्षा का, कई बार विद्यार्थियों को पता भी नहीं था कि ब्लूप्रिंट क्या है, प्रश्न बैंक कहाँ है, तो क्या लगता है कि रिजल्ट पे इसका असर पड़ा है इसका? नहीं, मेरे ख्याल से उसका रिजल्ट का परिणाम असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि हमने इस बार जिस व्यवस्था बदली है वो विद्यार्थियों के हित में ही रही है। उससे विद्यार्थियों को फायदा हुआ है। छोटे प्रश्न पूछे, लघु प्रश्न पूछे, उनकी संख्या बढ़ाई है, ऑब्जेक्टिव पूछे हैं, उससे विद्यार्थियों को नुकसान नहीं हुआ है, उससे फायदा ही हुआ है। और हम कोशिश करते हैं हर साल की ब्लूप्रिंट समय पर दे दें, तो क्योंकि कोरोना के कारण से सब चीजें प्रभावित हुई थी, हमारे विभाग में भी काम प्रभावित हुआ था, इसलिए थोड़ा विलंब जरूर हुआ था। लेकिन अगले साल हम प्रारंभ में ही सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। विलम्ब नहीं हुआ था, नवंबर में दे दिया था, विलम्ब पिछले सालों से ये देखने में आ रहा है कि जब भी परीक्षा होती है उसके पहले ही नियम जारी होते हैं, जबकि नियम ये है कि जब भी आपका सेशन शुरू हो उससे पहले ब्लूप्रिंट वैसे नवंबर में दे चुके थे, है ना, नवंबर में हमने दे दिया था, लेकिन और पहले की अपेक्षा है तो उस पर हम विचार करेंगे। लेकिन नवंबर में दे चुके थे और इस बार हम जो इस बार अभी से तैयारी हो गई है। हम जैसे ही 15 जून के बाद जब सत्र प्रारंभ होगा तो हम मूल्यांकन पद्धति में कुछ और परिवर्तन करने जा रहे हैं, उस पर भी हम काम चल रहा है। वो भी हम कैसे परीक्षा कराएंगे, कैसे क्या करेंगे, उस सबको समग्र मूल्यांकन को आधार बना करके चलने की कार्य योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। उस पर मध्य प्रदेश भी अगला कदम बढ़ाने वाला है और हम समय पर सब बराबर कर देंगे उसकी। सर अब एक मिनट के हम लोगों को इंटरव्यू दे दीजिए प्लीज 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 सर। हम लोग एक मिनट इंटरव्यू लेंगे। अब खामोश हो गया ना सर, हो गया ना, और वो 1 घंटा लगता है भाई। 1 मिनट लेंगे, 2 सवाल कोई लेगा प्लीज सर। कितने भी हो सर, चलो सर 1 मिनट, एक सवाल सर एक बुला लीजिए भाई ऑर्डर के दृष्टि। अरे भैया चलो एक करके वहीं से पूछ लीजिए, आप यहाँ से जवाब दीजिए। आप यहाँ से पूछ सकते हैं क्या? यहाँ से नहीं, मेरा ऐसा कहना है, यहाँ से पूछ सकते हैं क्या आप? ना इंटरव्यू करना सर, हम भी आपके चक्कर में मल्टीपल करेंगे।
कोरोना का भी पालन करना चाहिए। नहीं, वो एक एक आएंगे, एक एक आने का कह रहे हैं, अलग अलग लेने का। इतने मायके पर हाँ, जवाब मैं तो नहीं होता। पिछली बार 1 घंटा लगा था। यही कर लीजिए। खबर आपको बता रहे हैं 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं। आज रिजल्ट का दिन है और यहाँ पे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हुए। मंत्री इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट जारी किया है। 19 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार आज खत्म हो गया है। तो 10वीं में नैन्सी दुबे ने टॉप किया है, बाजी मारी है। एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित हुए हैं। 12वीं में प्रगति मित्तल ने टॉप किया है, यानी कि कुल मिला के लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। जो हर साल होता है वो साल भी हुआ है। लड़कियों ने एक बार फिर से मैदान मार दिया है। जो टॉपर्स हैं उनमें लड़कियां, बालिकाएं सबसे पहले स्थान पर हैं। तो मंत्री इंदर सिंह परमार ने 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित किए, जारी किए हैं और बाकायदा आपको बता दें कि यह छात्रों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जिस दिन का इंतजार था, क्योंकि आज रिजल्ट का दिन है और रिजल्ट आ गया है। तो रिजल्ट आप www.mpresult.in पर आप लॉग इन करके रिजल्ट देख सकते हैं। 18 लाख छात्रों का इंतजार खत्म हुआ है। एमपी बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट आज घोषित हो गया है। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। तो www.mpresult.nic.in पर आप नतीजे देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि आज रिजल्ट डे है और सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी सभी बच्चों को सबसे पहले उन्होंने बच्चों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और कहा कि किसी भी चीज से हताश होने की जरूरत नहीं है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के टॉपर नैन्सी, बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 12वीं में प्रगति मित्तल ने टॉप किया है। कोमल कुशवाहा, अमान मोहम्मद, कक्षा 10वीं के बच्चे आपको बता रहे हैं इस वक्त। तो नैन्सी दुबे, आयुष मिश्रा, सुचिता पांडे, पार्थ नारायण शर्मा, दिव्यांशी मिश्रा ने टॉप किया है। तो मेहर कुरैशी, कोमल कुशवाहा, अमान मोहम्मद, खुशी कुर्मी, ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप किया है। ये टॉपर्स हैं और टॉपर्स में सबसे पहले बाजी यहाँ पे लड़कियों ने मारी है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने नतीजे घोषित किए हैं। 10वीं में नैन्सी दुबे ने टॉप किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और 12वीं में प्रगति मित्तल ने टॉप किया है। तो पार्थ नारायण शर्मा, दिव्यांशी मिश्रा ने टॉप किया है। संयुक्त मावली ने टॉप किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं।
तो कोमल कुशवाहा, अमान मोहम्मद, खुशी कुर्बी ने टॉप किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो एमपी बोर्ड 10th 12th के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। अब से कुछ ही देर पहले ये रिजल्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि रोल नंबर, जन्म तिथि का इस्तेमाल करते हुए उम्मीदवार एमपी बीएसई रिजल्ट 2022 की जांच भी कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एमपी बीएसई 10वीं और 12वीं के रिजल्ट अब से कुछ ही मिनट पहले घोषित हुए हैं। रोल नंबर, जन्म तिथि का इस्तेमाल करते हुए जो परीक्षार्थी हैं वो अपना रिजल्ट देख सकते हैं। एमपी बोर्ड रिजल्ट की जांच के लिए डायरेक्ट लिंक परिणाम घोषित भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड ने इस साल बोर्ड परीक्षाओं के लिए मार्किंग स्कीम में संशोधन भी किया है। संशोधित मार्किंग स्कीम के मुताबिक थ्योरी विषयों के लिए 80 अंक आवंटित किए गए हैं और शेष 20% अंक कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं दोनों के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क के लिए यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। किन साइट्स पर आप रिजल्ट देख सकते हैं? mpresult.nic.in पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। mpbsc.nic.in पर भी आप लॉगिन करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं और mpbsc.mponline.gov.in पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mpresult.nic.in, mpbsc.nic.in पर भी जाएं, अपने क्रेडेंशियल दर्ज करें और लॉगिन करें। अपना परिणाम स्क्रीन पर आप खुद देख सकते हैं। टोल फ्री नंबरों से भी आपको मदद मिलेगी। टोल फ्री नंबर भी आपको हम बता देते हैं 180023300175 180023300175 पर कॉल कर सकते हैं। ये सुविधा सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक आप लोगों के लिए उपलब्ध है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो स्कूल शिक्षा मंत्री ने 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी कर दिए हैं। आज रिजल्ट का दिन है और टॉपर्स, 12वीं की टॉपर्स प्रगति मित्तल, इशिता दुबे, शिल्पी बघेल, दिव्यता पटेल, ये 12वीं की टॉपर्स हैं। खुशबू शिवहरे, शिल्पी बघेल, दिव्यता पटेल, इन्होंने 12वीं कक्षा में टॉप किया है। लगातार लाइन से सभी लड़कियां हैं जिन्होंने बाजी मारी है, मैदान मार लिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश के सिनेरियो में बात करते हैं तो मामा का जिक्र जरूर होता है और मामा के राज्य में एक बार फिर से भांजियों ने बाजी मार दी है। 10वीं में नैन्सी दुबे ने टॉप किया है। अब से कुछ ही देर पहले नतीजे घोषित हुए हैं और शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने नतीजे घोषित किए हैं। बोर्ड ऑफिस से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय डोंगर दिवे लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा और जानते हैं कि आखिर रिजल्ट वाला जो दिन है उसका बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा था, वहां पे किस तरह की तस्वीरें हैं। संजय जी, आज रिजल्ट का दिन है, मामा के राज्य में एक बार फिर से भांजियों ने बाजी मार दी।
बिल्कुल रश्क, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज के रिजल्ट का कई सालों से कई छात्रों को 19 लाख छात्रों को आज के रिजल्ट का इंतजार था, क्योंकि आज उन्हें जिस प्रकार से देखा जाए तो उनके आज भविष्य एक निर्धारण करने वाला एक समय रहता है 10वीं और 12वीं। आज अगर देखा जाए तो 10वीं में जिस प्रकार से अगर बात करी जाए तो जो बच्चियों ने बाजी मारी है उसमें नैन्सी दुबे जो है, जो छतरपुर की रहने वाली है, उन्होंने प्रथम स्थान पाया है, जिसमें 500 में से 496 अंक उन्होंने प्राप्त करे हैं। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज एजुकेशन में जिस प्रकार की बातें आ रही थी कि महिलाओं ने एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ रही हैं, बच्चियां आगे बढ़ रही है, तो एक उसका जीता जागता सबूत है। अगर हम बात कर ले तो अगर टोटल की बात करें तो पूरे प्रदेश में देखा जाए तो 60% बच्चियों ने अच्छे तरीके से मार्क्स लेकर प्रथम स्थान पे प्राप्त किया है और उनके परसेंटेज भी काफी अच्छे रहे हैं। तो इसी को देख के ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार के इस बार का परीक्षा परिणाम रहा और हर बार की परीक्षा परिणाम की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो छात्राएं हैं वो अव्वल नंबर पे आ रही है, जिन्होंने अच्छे नंबर से पास करे हैं। और 12वीं में बात करें तो 12वीं में इशिता दुबे हैं जो सागर की रहने वाली हैं, उन्होंने 500 में से 480 अंक लेकर पहला स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार से अगर देखें तो टोटल मिलाकर अगर हम कहीं से भी बात कर ले तो 60% जो बच्चियां हैं उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और मतलब परसेंटेज उनका सबसे ज्यादा रहा है। लेकिन आज का इंतजार कई लोगों के लिए जिस प्रकार से मायूसी भरा भी रहा हो, लेकिन उनका भी साफ कहना है कि रुक जाना नहीं करके जो योजना चल रही है उसके अंतर्गत भी वो अपने परीक्षा परिणाम अगर जिनको लगता है कि उनके पर सप्लीमेंट्री या फेल हुए हैं वो आने वाले समय में भी उसका उपयोग कर सकते हैं और ये साल गंवाने से बचा सकते हैं। जी संजय जी, क्योंकि कुछ इस साल हमने देखा है कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से कुछ फेरबदल भी किया गया है, परिवर्तन किया गया है, नवाचार भी किया गया है। किस तरह का ये पूरा नवाचार है, थोड़ा दर्शकों को बताइए। और इसके साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से रिजल्ट में साल दर साल लड़कियां बाजी मारती आ रही हैं, आखिर लड़के जो प्रदेश के जो लड़के हैं वो कहाँ पीछे रह रहे हैं फिर? रश्क अगर देखा जाए तो बच्चियां जरूर बाजी मार रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लड़के भी इसमें पीछे नहीं हैं। उनके भी स्थान और उनके जरूर परसेंटेज, पार्सिंग परसेंटेज देखा जाए तो बहुत अच्छे बच्चों ने भी परसेंटेज अच्छे लिए हैं पार्सिंग के मामले में। लेकिन अगर मेरिट की लिस्ट में बात करी जाए तो मेरिट लिस्ट में जरूर बच्चियों ने बाजी मारी है, लेकिन पार्सिंग परसेंटेज में देखा जाए तो बच्चों ने भी अपना अच्छा रिजल्ट निकाल के दिखाया है। नए नवाचार की बात करी जाए तो नवाचार में अब जिस प्रकार से सरकार ने जो घोषणाएं करी है कि आना रुक जाना नहीं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि अपना 1 साल गंवाएंगे नहीं। आने वाले समय में जैसे एजुकेशन को बढ़ावा देने के लेकर भी बात करी जा रही है कि नए नए तरीके से शिक्षा की वृद्धि करने के लिए, लोगों को पढ़ाने के लिए कई तरीके से नई योजनाएं लाई जा रही है, तो उसमें बच्चे को और आकर्षित करके उन्हें पढ़ाया जा सके। ये योजनाएं सब लागू की जा रही है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर नई आवाम जो सरकार कर रही है। संजय जी, बेहद ही ऊहापोह की स्थिति में यहाँ पे स्टूडेंट्स भी फंसे हुए थे, क्योंकि 2 साल कोरोना की मार हमने देखी। 2 साल तक स्टूडेंट्स ने लगातार ऑफलाइन मोड पे पेपर दिए। ऊहापोह की स्थिति थी कि ऑनलाइन पेपर होंगे या ऑफलाइन पेपर होंगे। उसके बाद ये फैसला लिया जाता है कि ऑनलाइन पेपर, ऑफलाइन पेपर होंगे। ऑफलाइन पेपर होने से कितना नतीजों पर फर्क पड़ा है? बिल्कुल रश्क, अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो पहले ऑनलाइन जो पेपर हुए थे उसमें कोरोना काल के कारण कई सारी चीजें की परेशानी आई थी कि सरकार को उसके ऊपर डिसीजन लेना पड़ा कि एक बार जनरल प्रमोशन देना पड़ा और एक बार ऑनलाइन पेपर लेना पड़ा। तीसरी साल है जब जाके कहीं ऑफलाइन परीक्षा हुई है। ऑफलाइन में भी बहुत कम परसेंटेज ऐसा रहा कि जिससे फेल होने का परसेंटेज काफी कम रहा। 30% से 10 से 15% तक के बीच की बात आ रही है कि वो फेल छात्र हुए हैं। उसके बाद अगर परसेंटेज देखा सप्लीमेंट्री में भी कम परसेंटेज है। कहीं ना कहीं एजुकेशन को जो पिछले साल की अपेक्षा इस साल देखा जा रहा है तो रिजल्ट में कमी जरूर है, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा अंतर रहता है, वो देखने को मिला है। जी रश्मि। जी बिल्कुल। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मंत्री इंदर सिंह परमार ने ये भी कहा है कि जो स्टूडेंट्स जो योजना इनके लिए जो गिफ्ट्स वाली जो योजना थी, क्योंकि 2 साल से वो बंद पड़ी हुई थी, उसको एक बार फिर से पुनः शुरू किया जाएगा। तो जब इनको गिफ्ट्स दिए जाएंगे, ये पूरा कार्यक्रम किस तरह से आयोजित किया जाएगा?
रश इसको लेकर जिस प्रकार से इंदर सिंह परमार का साफ कहना है कि आने वाले समय में जो कि काफी सालों से जो बच्चे इंतजार करते रहे हैं उसको लेकर, जैसे आज की बात कर ले तो आज नहीं तो पहले ये होता था कि आज मेरिट में जो आए बच्चे हैं उनके लिए एक बड़ा फंक्शन किया जाता था, उनको यहाँ बुलाया जाता था, उनका सम्मान किया जाता था। लेकिन आज भी अभी सरकार की योजनाएं नहीं बनी और रिजल्ट आनंद जिस प्रकार से घोषित किया गया तो अभी भी जो मेरिट छात्र थे वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। लेकिन अब सरकार ने जल्दी ही इसके लेकर योजना बनाई और जल्दी ही समय लेकर सारे छात्रों को बुलाया जाएगा और एक समारोह के रूप में ये आयोजन किया जाएगा। लेकिन अगर अभी तक बात कर ली जाए कि कब तक तो समय निर्धारित नहीं है, लेकिन जल्द ही एक आयोजन किया जाएगा। जी बिल्कुल, 2016 में रुक जाना नहीं योजना की शुरुआत की गई थी और हम देख रहे हैं कि 2016 से रुक जाना नहीं जो प्रोग्राम है वो निरंतर अभी तक जारी है। इसका कितना फायदा स्टूडेंट्स को मिलता है? और क्योंकि हम देख रहे हैं कि काउंसलिंग की भी प्रक्रिया यहाँ पे विभाग के द्वारा शुरू की गई है, तो किस तरह के बच्चे हैं, उनको कितना यहाँ पे संबल मिलता है, कैसे इन सारी चीजों को संचालित किया जाता है? बिल्कुल, अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो काउंसलिंग की, सबसे पहले काउंसलिंग की बात पे आता हूं, जो बच्चे फेल होते हैं या जो सप्लीमेंट्री लेते हैं जिन्हें बड़ी आस रहती है लेकिन कहीं ना कहीं अपनी गलतियों के कारण कम मार्क्स से या फेल होते हैं, सप्लीमेंट्री में आते हैं, तो उनके लिए जिस प्रकार से, और सबसे बड़ी बात है जो पढ़ने वाले इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं अपने परसेंटेज को लेकर कमी देखने को मिलती थी। तो इन बच्चों को किस प्रकार से आने वाले भविष्य को संवारा जा सके या रुक जाना नहीं के जैसे आयोजन किए जाते हैं या जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है उसमें किस प्रकार का सहयोग दिया जा सके और बच्चे कोई गलत कदम ना उठाए, परिवार को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे और अपने आप को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए, इसको लेकर यहाँ पे काउंसलिंग की जाती है। और रुक जाना नहीं के अंतर्गत इसमें अगर देखा जाए तो 70% से 80% लोग जो हैं जो रुक जाना नहीं के अंतर्गत परीक्षाएं देते हैं, चाहे सप्लीमेंट्री की बात करी जाए या फेल होने वालों की बात करी जाए, वो इसका पूरा लाभ उठाते हैं। लेकिन फिर भी 10% अगर रह जाते हैं, फेल उसके बाद भी होते हैं, तो एक मौका और मिलता है जिसमें भी एक बार एग्जाम दिया जा सकता है। जो एक कहा जाए तो सरकार कहीं ना कहीं फेल होने का साल भर में अगर थोड़ा बहुत पढ़ने वाला आदमी होगा। संजय जी, क्योंकि 18 लाख विद्यार्थी इसमें शामिल हुए थे, परीक्षार्थी शामिल हुए थे, कितने जिन कैटेगरीज में फर्स्ट सेकंड कैटेगरीज में से रिजल्ट को डिवाइड किया होगा, कितने लोगों ने टॉप किया है? और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि कितने लोग फर्स्ट डिवीजन में यहाँ पे पास हुए हैं, थोड़ी जानकारी दें। बिल्कुल राश, अगर मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से अभी की बात करें, प्रथम आने वालों का आंकड़ा में आपको अगर प्रथम आने वालों का आंकड़ा देखा जाए तो 15 से 25% लोग प्रथम श्रेणी में आए हैं, जो छात्र छात्राएं मिलाते हैं, ये 10वीं की बात आ रही है। और अगर उसके बाद देखा जाए 12वीं में 40 से 45% के लोग जो है वो फर्स्ट डिवीजन की रैंक वाले बच्चे हैं। लेकिन उसके बाद के जो अन्य कैटेगरीज के बच्चे हैं वो है जी। और अलग अलग सब्जेक्ट के जो बच्चे हैं उनका परसेंटेज मुझे आपको बताना पड़ेगा। तो अलग अलग सब्जेक्ट में हर जिन लोगों ने टॉप किया है और फर्स्ट डिवीजन आई है, चाहे मैथ साइंस की बात कर ले, होम साइंस की बात कर ले या साइंस रखिएगा। अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। बहरहाल अब तक की जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज रिजल्ट का दिन है और जिस तरह से इंतजार किया जा रहा था, इंतजार 10वीं और 12वीं के छात्रों का खत्म हो गया है और नतीजे घोषित हो गए हैं और बड़ी खबर पर हम बने हुए थे। बहरहाल वक्त एक ब्रेक का है।